एमएलए से एमपी बनने की राह पर बीमा भारती। बिहार की राजनीति में इस समय पूर्णिया लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद कांग्रेस और राजद के बीच दूरियां लाने का काम कर रहा है। बताते चले कि गठबंधन में ये सीट आरजेडी के पक्ष में आई और यहाँ लालू यादव की पार्टी ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। पूर्णिया सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने वाली बीमा भारती के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी शाक्य और अपने खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में बात करते हैं जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने वाली बीमा भारती के बारे में। इस समय वैसे तो बिहार समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल पूरे शबाब पर है, लेकिन कुछ समय पहले बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टियों के बीच गठबंधन खत्म हो गया था और उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इसके बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर कई विधायक यहाँ से वहाँ हुए तो कई ने एंड वक्त पर अपना पाला बदल लिया। इनमें से एक नाम रुपौली की विधायक बीमा भारती का भी खूब चर्चाओं में रहा। वैसे सरकार के पास पहले से सूचना थी कि सत्ताधारी दल के कुछ विधायक इधर उधर हो सकते हैं। जेडीयू की सरकार में 2 बार मंत्री रह चुकी बीमा भारती तो स्पीकर को लेकर हुई वोटिंग के बाद सदन में पहुंची थी। कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट के बाद जब वो पटना से पूर्णिया लौट रही थी तो रास्ते में मोकामा के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। उनके पति के गाड़ी में अवैध हथियार मिलने की बात कही गई थी। इस मामले में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो बीमा भारती की राजनीति की शुरुआत आरजेडी से हुई थी, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गई थी। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो बीमा भारती की राजद में घर वापसी हुई है। अब आइए आपको बीमा के राजनीतिक सफर से रूबरू कराते हैं। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली सीट से विधायक हैं। साल 2000 में उन्होंने निर्दलीय विधायक के तौर पर राजनीतिक सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने राजद का दामन थाम लिया था। तब से वो लगातार रुपौली से जीतकर विधानसभा पहुंच रही हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। एक बार तो उन्होंने नीतीश कुमार को ही चैलेंज तक कर दिया था। बीमा भारती ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार लेसी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाते तो वो इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठने की भी धमकी दी थी। हालांकि बाद में मामले को मैनेज कर लिया गया। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि 1 जनवरी 1973 को जन्मी बीमा भारती की शादी रुपौली इलाके के बाहुबली अवधेश मंडल से हुई थी। बीमा भारती मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र के सियामटोला दुर्गापुर की रहने वाली हैं। उनकी ससुराल रुपौली विधानसभा के अकबरपुर ओपी के भिट्ठा गांव में है। साल 2000 में बीमा भारती के राजनीतिक करियर की शुरुआत तब हुई जब वो रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक के रूप में जीत गईं। उसके बाद वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो गई थीं और अक्टूबर 2005 में हुए चुनावों में भी एक बार फिर से बीमा भारती ने इस सीट से जीत हासिल कर ली थी। 2010 के चुनावों से पहले बीमा भारती ने आरजेडी को छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था। 2 जून 2014 को जीतनराम मांझी सरकार के कैबिनेट विस्तार में बीमा भारती पहली बार मंत्री बनी थी। इसके बाद 2 जून 2019 को नीतीश कैबिनेट में बीमा भारती को गन्ना और विकास विभाग की जिम्मेवारी दी गई थी। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल राजद के करीबी रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा से वो राजद टिकट के दावेदार भी थे। अवधेश गंगोता मंडल जाति से आते हैं और आलमनगर में बड़ी संख्या में इस जाति के वोटर हैं।
बीमा भारती की अदावत लेसी सिंह से रहती है। ये दोनों ही पूर्णिया से आती हैं। लेसी सिंह का विधानसभा क्षेत्र दमदहा और बीमा भारती विधानसभा क्षेत्र रुपौली बिल्कुल सटा हुआ है। दमदहा विधानसभा क्षेत्र से साल 2000 से अब तक लेसी सिंह 5 बार विधायक रह चुकी हैं। वैसे भले ही बीमा भारती जेडीयू पार्टी में भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ ही बना रहा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पप्पू यादव की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लालू यादव के टिकट पर बीमा भारती को ही दिया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि बीमा किस तरह से जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई। आपको बताते चले कि बीमा भारती फ्लोर टेस्ट के दिन सदन में देर से पहुंची थी। स्पीकर वाले प्रस्ताव तक वो मौजूद भी नहीं थी। हालांकि विश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने वोट किया। वोटिंग के बाद बीमा भारती अपने पति अवधेश मंडल के साथ पूर्णिया के रुपौली वापस लौट रही थी। इस बीच मोकामा पुलिस ने उनके पति अवधेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया गया कि अवधेश मंडल की गाड़ी में बगैर लाइसेंस के हथियार रखे हुए थे। पति के साथ मौजूद विधायक बीमा भारती गिरफ्तारी के बाद भड़क उठी। उन्होंने कहा कि हमको जल्दी से मीटिंग में जाना था, लेकिन हम जाम में फंसे थे। अपनी ही सरकार पर बुरी तरह से भड़कते हुए सरकार दबाव बनवा रही है। बीमा ने उस वक्त जोरदार हमला बोलते हुए कहा था, मंत्री को फ़ोन किए, एसपी को फ़ोन किए, डीएसपी से बात हुई, आईजी से बात हुई, ग्रामीण एसपी से बात हुई। इस तरह से दबाव बनाना कहाँ का न्याय है। बस इसके बाद बीमा ने पूरी तरह से आरजेडी में जाने का मन बना लिया और अब आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया कि बीमा यादव की तरह से राजनीति में सक्रिय हुई। निर्दलीय तौर पर सियासी सफर शुरू करने वाली बीमा ने आरजेडी से होते हुए जेडीयू की तरफ से भी राजनीति को लेकर एक बार फिर से उनकी आरजेडी में वापसी हो चुकी है। अब देखना होगा कि पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को जनता का कितना समर्थन मिलता है और चुनाव में उनके लिए किस तरह का परिणाम सामने आता है। इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।